हेलो नमस्कार साथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीजीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी और पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के आंसर आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंटेस्ट याद हो सके। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 140 तक के प्रश्न पूर्व की क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का जो अतिरिक्त कार्यभार है ये किसे दिया गया था? इसका ऑप्शन 1 है टीवी राजेश्वर, ऑप्शन 2 है कैलाशपति मिश्र, ऑप्शन 3 है स्वरूप सिंह, ऑप्शन 4 है धनिक लाल मंडल। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का जो अतिरिक्त कार्यभार है यह दिया गया स्वरूप सिंह को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो देखिए, राजस्थान विधानसभा की जो पहली महिला सदस्य थी ये कौन है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है गंगा देवी, ऑप्शन 2 है यशोदा देवी, ऑप्शन 3 है सुमित्रा देवी, ऑप्शन 4 है कमला बेनीवाल। तो देखिए साथियों, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा यशोदा देवी, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर ये कहाँ पर थी? ठीक है, तो देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन 1 है जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर जो है यह उदयपुर में थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, झालावाड़ और बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु संबंधित है? तो देखिए, झालावाड़ और बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है आर्द्र प्रदेश जलवायु, अति आर्द्र प्रदेश जलवायु, अर्ध शुष्क प्रदेश जलवायु, अपाद्र जलवायु। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में जिस प्रकार की जलवायु संबंधित है ये जलवायु है अति आर्द्र प्रदेश जलवायु। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले की किसी भी मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती है? तो देखिए साथियों, ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के, वह ज़िले जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती हैं, ऐसे कौन से ज़िले हैं? चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है झालावाड़ और प्रतापगढ़, ऑप्शन 2 है भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 है कोटा और करौली, ऑप्शन 4 है डूंगरपुर और भरतपुर।
तो देखिए साथियों, इन सभी चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न, सोयाबीन उत्पादन जिला है। तो देखिए, राजस्थान के कौन से ज़िले में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बारां जिला, जालोर जिला, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो जिला सोयाबीन उत्पादक है, ये जिला होगा बारां जिला, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। तो देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है लूणकरणसर में, ऑप्शन 2 है सांबर, ऑप्शन 3 डिडवाना, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो देखिए साथियों, जहाँ पर केमिकल वर्क्स लिमिटेड यानी कि वर्क्स स्थित हैं, तो ये जो स्थान है, ये स्थान है डिडवाना। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है अलवर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 जालोर। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 जालोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा मिलती है। तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जिप्सीफेरस मृदा यानी कि मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर, ऑप्शन 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 हनुमानगढ़, ऑप्शन 4 है सवाई माधोपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, जिस ज़िले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है, ये ज़िला है बीकानेर, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिक अवना अवनालिका अवरोधन वाले ज़िले हैं। तो देखिए साथियों, अधिक अवनालिका अवरोधन वाले ज़िले कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 के अंदर हैं अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर, ऑप्शन 2 है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, ऑप्शन 3 है अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी, ऑप्शन 4 है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक अपराधन वाले ज़िले कौन से हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये होगा ऑप्शन बी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, मोर, घोड़ावन, कोयल, हंस। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घोड़ावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो देखिए साथियों, इसके ऑप्शन हैं चूरू, बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर। ठीक है, तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वह जिला जहां पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं, ये जिला है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। तो देखिए साथियों,
राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो औसत प्रतिशत है ये कितना है? और ये जो प्रश्न है यह प्रश्न वन रक्षक एग्ज़ाम 2011 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 48 से 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 है 63 से 67 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 है 57 से 58 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 है 58 से 62 सेंटीमीटर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में औसत वर्षा का जो प्रतिशत है ये है 57 से 58 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2010 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर में, ऑप्शन 2 है भरतपुर, ऑप्शन 3 है उदयपुर, ऑप्शन 4 है अजमेर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान रेलवे ट्रेनिंग स्कूल ये जो है कौन से ज़िले में है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी उदयपुर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा अंग है जो लोक चित्रकला का नहीं है? तो ऑप्शन 1 है पटवारी, फड़, बणिठनी, सांजी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बणिठनी लोक चित्रकला का अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में लागू राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो देखिए राजस्थान में ऐसा कौन सा राष्ट्रपति शासन था जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? और देखिए ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है दूसरा, ऑप्शन 2 तीसरा, ऑप्शन 4 3 है पहला, और ऑप्शन 4 है चौथा। तो देखिए राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब तक? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अच्छा ये बताइएगा कि चारों बार जो राष्ट्रपति शासन लगा इसके सन कौन कौन से हैं? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, चारों ही राष्ट्रपति शासन के सन। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी ये प्रश्न हम पूर्व की क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल पर करवाई गई सभी क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन किया है तो ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि चारों बार राष्ट्रपति शासन कौन कौन से सन में लगाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की गई? तो देखिए साथियों, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो देखिए ये जो प्रश्न है RS एग्ज़ाम 1999 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए जो संस्था स्थापित की गई ये संस्था है जयपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बीकानेर और नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया? तो इस बीकानेर और नागौर जो जिला है राजस्थान का, इन दोनों बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को कौन सा नाम दिया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है पूनम, मंगला, सीता, सुमित्रा। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 इसे पूनम नाम दिया गया। और ये जो प्रश्न है LDC एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ होती है? और ये प्रश्न जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गोटन, सोनू, जामसर, बिलाढ़ा।
तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करिएगा कि इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कौन से स्थान पर होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया। तो देखिए साथियों, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसने स्थापित किया। तो इसका ऑप्शन 1 है नैनूराम शर्मा, ऑप्शन 2 है दामोदर दास राठी, ऑप्शन 3 है जय नारायण व्यास, ऑप्शन 4 है ऋषिदंत मेहता। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन 3 जय नारायण व्यास द्वारा राजस्थान बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास में अब तक हमने 20 प्रश्न कंप्लीट किए हैं और सभी क्लासेस को मिला करके टोटल प्रश्न हो रहे हैं हमारे 160 प्रश्न। ठीक है, तो इन 160 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आज की इस क्लास के अंदर 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और इस क्लास की जो संपूर्ण पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।